सभी का हमारे चैनल में वेलकम। पिछले दिनों हमने कुछ सवाल किए थे गतिज ऊर्जा से संबंधित, यानी पिछले कल की वीडियो में हमने उसी से संबंधित एक सवाल किया था। आज फिर उसी से संबंधित सवाल है। ठीक है, सवाल ये है कि 4 किलोग्राम के एक पिंड का वेग उसकी गति की विपरीत दिशा में 4 न्यूटन का बल लगाकर 5 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 2 मीटर प्रति सेकंड कर दिया जाता है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित की गणना कीजिए। निम्नलिखित की गणना कीजिए। इसमें 3 पॉइंट है। पहले में कह रहे हैं पिंड की गतिज ऊर्जा। क्या कहना है पहले में? पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। फिर कह रहे हैं इस प्रक्रिया में बल द्वारा कृत कार्य कितना होगा, और इसी में निकालना है जिस दौरान बल लग रहा है उस दौरान वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। 3 बातें इसमें हमें ज्ञात करनी है। ठीक, देखो इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए 4 किलोग्राम के एक पिंड का वेग, यानी द्रव्यमान जो आपको दिया है यहाँ पर m का मान कितना दिया है सवाल में। सॉल्यूशन यदि हम इसका देखें तो m बराबर हमारे पास है 4 किलोग्राम का पिंड का वेग के 4 किलोग्राम के एक पिंड का वेग उसकी गति की विपरीत दिशा में उसकी, ठीक है, उसकी विपरीत दिशा में 4 न्यूटन का बल लगाकर, यानी F का जो मान है वो कितना है 4 न्यूटन का बल लगाकर 5 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर, यानी स्टार्टिंग V1 मान ले तो हमें दिया है कितना 5 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर V2 हो जाता है 2 मीटर प्रति सेकंड कर दिया जाता है। ये हमें इतनी चीजें इस सवाल में दे रखी हैं। ठीक, निकालना इसमें हमें जो है पहले निकालनी है पिंड की गतिज ऊर्जा। ठीक, और फिर निकालनी है इस प्रक्रिया में बल द्वारा किया गया कार्य। तो देखो कार्य तो आप जानते हो कि जितना गतिज ऊर्जा होगी उतना ही उसमें क्या होगा, कार्य होगा। क्यों? क्योंकि कार्य करने में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो खर्च होगी, वही क्या कहलागी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो कार्य और ऊर्जा का मान तो आपका बराबर होगा। अब इसमें से हमें पहले गतिज ऊर्जा का मान निकाल लें। ठीक, तो हमें यहाँ पर मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा का सूत्र हम जानते हैं, K बराबर होता है 1/2 mv²। यही होगा 1/2 mv²। ठीक, अब यहां पर आएगा कितना गतिज ऊर्जा होगी कितनी, उसको देखते हैं। देखिए परिवर्तन पूछ रहा है। परिवर्तन का मतलब ये है यदि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा उन दोनों का अंतर निकाल लें तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो आपका आएगा परिवर्तन, ठीक है, वो हमारा होगा 1/2 m, ठीक है, v2² माइनस v1²। 1/2 m का मान है 4, v2 का मान है 2, तो 2 का वर्ग कितना, 2 का स्क्वायर माइनस कितना है 5 का स्क्वायर। 2 से काटेंगे 2 दूनी
4, तो 2 आएगा, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग कितना 25, ये आएगा 25 और 4 की 25 में से इसको हटाएंगे तो कितना बचेगा 2, यानी गुणांक बचेगा माइनस का कितना 17, नहीं कितना बचेगा 21 बचेगा, कितना बचेगा 21 बचेगा, कितना बचेगा 21। यह देखते हैं तो हमारा जो परिवर्तन आएगा तो माइनस के कितने 42 जूल, कितना 42 जूल, यानी जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा इसकी माने K1 K2 मान ले तो हम डेल्टा K परिवर्तन दिखा सकते हैं। परिवर्तन कितना हुआ डेल्टा K का, तो डेल्टा K का जो मान आया वो हमारा कितना आ गया 42 जूल आ गया। अब दूसरे में क्या है, पहले का उत्तर आपका सॉल्व हो गया। ये दूसरे सवाल में कह रहा है इस प्रक्रिया में बल द्वारा कृत कार्य कितना हुआ, यानी उसके विपरीत जो कार्य हुआ वो कितना हुआ। ठीक है, तो कार्य का विपरीत हुआ तो जो आपका W होगा वो परिवर्तन ऊर्जा के बराबर होगा। इसका मतलब किया गया कार्य भी माइनस के 42 जूल हो जाएगा। ये दूसरा आंसर आ गया। तीसरे में क्या कह रहे हैं कि उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, यानी हमें S निकालना है। हम जानते हैं W बराबर होता है F इंटू एस, F इंटू एस, तो S बराबर लगा दें W अपॉन F, W अपॉन F। S बराबर निकालना है, W का मान आपका यही होगा कितना माइनस के 42 जूल, कितना हो जाएगा 42 जूल, किसका माइनस का, तो माइनस में दूरी होगी इसको हटा दें। और बल फोर्स कितना लग रहा है 4 न्यूटन का, तो 4 से इसको क्या कर दें डिवाइड कर दें, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 बचेगा 2, भाग दे नहीं सकते, 0 उतारेंगे तब भी दशमलव उतार लेंगे और 4 पंजे 20, यानी S का जो मान आएगा 1.5 मीटर आएगा, 1.5 मीटर। ठीक है, यही हमें क्या करना था, देखो भाग देंगे इसको हम 42 को भाग देना है 4 से, 4 एकम 4, कुछ नहीं बचा 2, भाग जाएगा नहीं तो 0 उतार लेंगे, 0 करके 1 0 उतार लेंगे। ठीक है, क्योंकि मीटर में निकालना है हमें, यहाँ पर यही करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या करें इसका मान नोट कर लो फिर यही, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे भाग दे देंगे, 0 उतारने के बाद हमने क्या 2 उतार लिया। ठीक है, और यहाँ भाग में दशमलव कितना 5, तो 5 4 पंजे 20 आपका क्या आएगा, यानी 10.5 मीटर आएगा। कितना है इतना मीटर, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। यही आंसर हमें क्या करना था निकालना था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्योंकि 0 लगा के दशमलव बढ़ाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये था इस सवाल में। ठीक, कर लिए नोट। हो गया, देखिए अगला सवाल। दूसरे सवाल में ये कह रहे हैं निकालना है कि 2 किलोग्राम की कोई वस्तु जो विराम अवस्था में है, ठीक, और 9 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के प्रभाव से एक मेज पर गति करती है। मेज का गतिक घर्षण गुणांक 0.2 है, तो हमें निकालना है 16 सेकंड में किया गया कार्य, घर्षण द्वारा 16 सेकंड में किया गया कार्य। ठीक है, घर्षण द्वारा, और वस्तु की गति ऊर्जा में 16 सेकंड में परिवर्तन। ये हमारे पास
समक्ष सवाल है, तो नोट करें पहले सवाल को। 2 किलोग्राम की कोई वस्तु, क्वेश्चन है 2 किलोग्राम की कोई वस्तु 2 किलोग्राम, ठीक है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो आरंभ में विरामावस्था में है, जो आरंभ में विरामावस्था में है, यानी जो आरंभ में, ठीक है, विरामावस्था में है, ठीक है, आरंभ में किसमें है, विरामावस्था में है, ठीक है। 9 न्यूटन के किसी 9 न्यूटन के किसी 9 न्यूटन के किसी, ठीक है, 9 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के, किसी क्षैतिज बल के प्रभाव बल के प्रभाव से एक मेघ पर, प्रभाव से एक मेज पर गति करती है, मेज पर गति करती है, मेज पर क्या कर रही है, गति करती है, ठीक है। मेज का गतिज घर्षण गुणांक, मेज का गतिज घर्षण गुणांक 0.2 है। घर्षण गुणांक कितना है, 0.2 है, ठीक है। मेज का गतिज घर्षण गुणांक 0.2 है। ज्ञात कीजिए कंडीशन नंबर 1 निकालना जो हमें है। लगाए गए बल द्वारा लगाए गए बल द्वारा 16 सेकंड में किया गया कार्य, पहला बात। दूसरी चीज हमें जो इसमें निकालनी है उसको देखते हैं। घर्षण द्वारा इसके द्वारा घर्षण द्वारा 16 सेकंड में किया गया कार्य। और तीसरी कंडीशन है इसी में, ठीक है, घर्षण द्वारा 16 सेकंड में किया गया कार्य। तीसरा है वस्तु, तीसरा क्या है, वस्तु की गतिज ऊर्जा में, वस्तु की गतिज ऊर्जा में, वस्तु की गतिज ऊर्जा में 16 सेकंड में परिवर्तन। वस्तु की गतिज ऊर्जा में 16
16 सेकंड में परिवर्तन, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सवाल में पहले में उन्होंने जो दिया है वो आपको दिया है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो आरंभ में विराम अवस्था में है यानी रुकी हुई है, 9 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के प्रभाव से एक मेज पर गति करती है। मान लिया ये कोई आपकी मेज है, ठीक है, मान लिया ये कोई क्या है, मेज है, और इस मेज पर हमने क्या कर दिया, कोई भी पिंड रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी है, उस समय विराम अवस्था में, और छेद मतलब इधर में फोर्स लगेगा, इधर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, एफ के मेज पर गति करती है यानी गति अवस्था में आती है, तो मेज का गति घर्षण गुणांक यानी इसको कहते हैं म्यू के, घर्षण गुणांक लगेगा, तो म्यू के का जो मान है वो कितना दिया है, 0.2 दिया है, और इस पर 9 न्यूटन का बल लगाया जाता है। जब 9 न्यूटन का बल इस पर लगाएंगे, इसका मतलब Fx यानी फ्रिक्शन फोर्स इधर Fx कार्य करेगा। ठीक, तो मेज पर इतना तो लगाए गए बल द्वारा 16 सेकंड में किया गया कार्य कितना होगा, यानी लगाए गए बल द्वारा, तो इस पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, Fx लगेगा, कितना लगेगा, Fx, और 9 न्यूटन का जो बल लगा है, तो बल इस पर कितना होगा उसको निकालेंगे, पहले Fx निकालेंगे। अब 9 न्यूटन, F का मान तो पता है कि 9 न्यूटन का है, म्यू के हमें पता है, लेकिन Fx नहीं पता, जिसको कहते हैं सीमांत घर्षण बल, यानी गति सीमांत घर्षण बल। ये घर्षण वाला चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये हमने बताया है। तो Fx निकालने के लिए हम जानते हैं म्यू के यानी म्यू के गति घर्षण निकालेंगे, तो F के बराबर म्यू के हो जाएगा किसके, mg के, क्योंकि इस पर एक विपरीत फोर्स लगेगा r, और नीचे जो कार्य करेगा कितना, mg, तो जो r होगा वो कितना mg के बराबर होगा, जो r होगा वो mg के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक, देखते हैं इसमें आगे सॉल्व करेंगे कैसे, इतनी बात क्लियर हुई सब। ठीक, तो देखिए, तो Fx निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, Fx निकालेंगे, तो Fx का जो मान होगा वो कितना होगा, म्यू के, सॉरी ये F के लगेगा, F के बराबर म्यू के m और g, तो F के कितना आएगा, म्यू के कितना 0.2, m का मान कितना है 2, और g का लगा देंगे 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 40 दशमलव कितने 1 के बाद, यानी 4 न्यूटन का, कितने न्यूटन का, 4 न्यूटन का, यानी इसमें आपका जो घर्षण बल का जो मान Fx का मान आ गया वो कितना आ गया, 4 न्यूटन आ गया, कितना न्यूटन आ गया, 4 न्यूटन का आपको यहाँ पर मिल गया। क्लियर इतनी बात। ठीक, अब देखिए इसमें आगे जब निकालेंगे, आगे क्या कह रहा है सवाल में, उसको देखिए जरा, तो आगे जो सवाल में कह रहे हैं उसको देखिए। इतनी बात क्लियर हुई आपको, समझते हैं, इतनी बात तो क्लियर हुई होगी तुम लोगों की। ठीक, इतनी बात तो कुल हो गई। अब देखिए यहाँ पर घर्षण गुणांक, घर्षण बल कितना हुआ हमारे पास, ये हो गया, इसको F के लिख लो चाहे F लिख लो, यानी घर्षण बल ये आपका हो। अब कुल बल कितना लगा इस पे, घर्षण बल हो तो ये हो गया। अब पिंड पर कुल बल कितना हो जाएगा बताओ, पिंड पर कुल बल, यानी पिंड पर कुल बल कितना हो जाएगा, इसको हम मान लें F1 मान लो, तो F माइनस कितना लगेगा, F के कितना लगेगा, F माइनस या स्मॉल f, कैपिटल F माइनस स्मॉल f, ये तो लगेगा, बताओ, कैपिटल F माइनस क्या स्मॉल f, तो ये कितना है इस पर, कैपिटल F कितना 9 न्यूटन का, और कितना है 4, यानी फोर्स कितना लगेगा 5 न्यूटन का, यानी घर्षण बल कितना कार्य कर रहा है 4 न्यूटन।
फोर्स कितना लगा रहे हैं 9 न्यूटन, यानी उसके विपरीत। नहीं समझे बात को? जैसे हमारे पास ये है, ठीक, ये सतह है, इस सतह को ऐसे इधर गति करा रहा है फोर्स के साथ में। बात समझ भाई? अब देखो इसका घर्षण इस पर कार्य करेगा। जब अब घर्षण बल है क्या, सीमांत घर्षण बल क्या करेगा, जो गति सापेक्ष गति होगा, ठीक है, उसको रोकने का कार्य करेगा, यानी रोकेगा। अब फोर्स हमने लगाया 9 न्यूटन का, तो ये लगाया। अब इसके विपरीत फोर्स कितना लग रहा है, Fx, एफ के लग रहा है, ये कितना 4 न्यूटन का, तो बल कितना, इतना बल तो कम हो जाएगा, तो लगा कितना, शेष बल कितना बचेगा 5 न्यूटन का। यानी गति कराने के लिए जो पिंड गति करेगा उस पर फोर्स कितना लगेगा, केवल 5 न्यूटन का। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, किया गया कार्य। तो आप जानते हो हमें क्या निकालना पड़ेगा, W बराबर क्या होता है, F इंटू एस। W बराबर जो होता है वो F इंटू एस होता है। अच्छा, गति ऊर्जा पूछेगा, ठीक है, तो पहले गति ऊर्जा तो लास्ट में पूछा, तो 1/2mv² लगाएंगे, लेकिन उसमें तो W बराबर क्या लगाएंगे, F इंटू एस। तो हमें यहाँ पर F की आवश्यकता पड़ेगी, तो F हमें कितना, इस F पर कितना लगेगा, क्योंकि यहाँ पर किया गया कार्य। तो हमारे पास F का मान तो कितना है, हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन हमें निकालना क्या पड़ेगा यहाँ पर, बताओ। F का मान तो कितना लग रहा है, 5 न्यूटन। F तो कितना आ गया हमारे पास, 5 न्यूटन, लेकिन हमें निकालना यहाँ पर S चाहिए। S हमारे पास नहीं दिया है, तो हम पहले यहाँ पर S निकालने के लिए गति की 3 समीकरण हमने यूज करते हैं, गति के 3 समीकरण। अब यहाँ पर हमें टाइम दिया है, तो पहली समीकरण में हम निकालें तो b निकल के आएगा, लेकिन जब तीसरी समीकरण निकालेंगे तो b² बराबर u² प्लस 2as होगा। ठीक है, तो b की आवश्यकता पड़ेगी, a की आवश्यकता पड़ेगी, तब s निकलेगा। दूसरी समीकरण होती है s बराबर ut प्लस हाफ at², ये तो होती है at²। तो at² में t आपको दिया है, तो यहां से s निकाल लेंगे, a का मान पहले ज्ञात करेंगे कहां से। अच्छा, अब हमें a निकालना हो तो हम जानते हैं a बराबर क्या होता है, बताओ। a बराबर होता है F/m से निकाल सकते हैं, क्योंकि F बराबर हमारे पास क्या होता है, m इंटू a। तो a बराबर हम क्या लिखेंगे, F/m। क्लियर, यहां पर ये कर लेंगे। अब देखो यहां पर समझने का प्रयास करो फिर। F कितना दिया है हमारे पास, कितना लगा, 5 न्यूटन का। कितना F लगा, 5, और m गति तो इतनी पे तो त्वरण गति करेगा, और m कितना दिया है, 2 न्यूटन। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 2.5 मीटर, पंजे 40 हासिल 4, और 8 दूनी 16, 16 और 4 32, 320, और दशमलव कितने के बाद, 1 के बाद है, गुणा कितना 16 करेंगे, तो 16 दूनी 32 हासिल कितना 3, ये तो आएगा, बताओ। 16 दूनी 32 हासिल कितना 3 आएगा। देखो कहीं गलती तो नहीं, SA का मान हमने निकाला कितना, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। और ये आपका आ गया पॉइंट, यानी 16, तो t² 16 का स्क्वायर, तो 16 32 सही है। और यहाँ पर निकालेंगे तो 16 दूनी 32, 25 8 200, अरे 8 दूनी 16 के 6, 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20। देखो यहाँ गलती हो गई है ना, गलती ये हो गई, 8 पंजे 40 हासिल 4, और 8 दूनी 16 और 4 20 होंगे, यहाँ पर कितना होंगे 20। हमने यहाँ गलती लिख दी 20, दशमलव कितने 1 के बाद, और गुणा कितना बचेगा आपके पास 16, तो 16 दूनी कितना 32, यानी 320 मीटर आपका क्या आ गया, दूरी आ गई। दूरी कितनी आ गई, 320 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, कार्य निकालेंगे। अब कार्य W बराबर क्या होता है, F इंटू एस। क्या होता है, F इंटू एस। तो F कितना 5 न्यूटन, और S कितना है 32 न्यूटन। अब देखो इसके विरुद्ध जो किया गया कार्य होगा,
ठीक है, कितना आया? अब यहाँ देखो 0 का 0, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 5 या 15 और 1 16। F इंटू एस, डब्ल्यू तो डब्ल्यू पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? डब्ल्यू का मान पूछ रहा है, तो डब्ल्यू निकालेंगे यहाँ पे 16 सेकंड में। ठीक है, तो 16 सेकंड में जब डब्ल्यू निकालेंगे तो डब्ल्यू यहाँ कितना मिला हमें? बताओ, 5 न्यूटन ही तो लगा, तो 16 सेकंड में किया गया कार्य तो 320 और 320 और 5 या 15 और 1 1600 ही आ रहा है शायद इसमें। ठीक है, 16 ही आएगा। ओ सॉरी, यहाँ 16 तो आपका टोटल फोर्स लगाएगा, लेकिन किस में पूछ रहा? पहले में लगाए गए बल द्वारा 16 सेकंड में। तो W बराबर लगाया गया बल पहली कंडीशन में कितना है? 9 न्यूटन तो लगाया गया है। देखो कितना न्यूटन लगाया गया? 9 न्यूटन, ये है 9 न्यूटन। और कितना आ गया? 320। अब गुणा कर दो, 0 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 दूनी 9 3 27 और 1 28, 2880 जूल। इतना क्या हुआ? कार्य हो गया। दूसरी बात क्या पूछ रहा है? दूसरे में देखो, अब कह रहे हैं घर्षण बल द्वारा, घर्षण द्वारा 16 सेकंड में किया गया कार्य, तो घर्षण द्वारा बल कितना लग रहा है? बताओ, घर्षण द्वारा जो बल लग रहा है वो विपरीत बल लग रहा है, और विपरीत बल कितना लग रहा है तुम्हारा? 4 न्यूटन का। कितने का? 4 न्यूटन का। तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा? माइनस का 4 और गुणा दूरी तो वही रहेगी 320, माइनस का 0 का 0, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 1280 जूल होगा। तब कार्य कितना होगा? 1280 जूल हो जाएगा, माइनस का 1280 जूल। तीसरी कंडीशन देखिए, पहले इतना नोट कर लिए। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई? नहीं आई? ये बताओ, क्योंकि पहले में क्या कह रहा है? लगाए गए बल द्वारा 16 सेकंड में किया गया कार्य, तो 16 सेकंड में कितना होगा? 9 न्यूटन का तो बल लगा रहा है 1600 उसमें, तो 9 गुणा 320 हो जाएगा, दूरी 320 यानी 2880 जूल। फिर कह रहे हैं दूसरे में घर्षण द्वारा 16 सेकंड में किया गया कार्य, तो 16 में कितना होगा? माइनस के 4 गुणा 320 यानी 1280। विपरीत बल लग रहा है, इसलिए विपरीत कार्य होगा उसके। तीसरे में वस्तु की गति ऊर्जा में 16 सेकंड में परिवर्तन, 16 सेकंड में परिवर्तन। तो यहां से हमें बी निकालने पहले, तो बी बराबर हम क्या होता है? बी बराबर u प्लस 80। तो बी निकालना, u कितना? 0, a का मान 2.5 और t का मान कितना हो जाएगा? 16। बताओ कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पर निकाल लो, 16 की मल्टी 16 पंजे कितना? बताओ, 16 पंजे कितना हो जाएगा? देखो 50 और 6 पंजे 30, 16 पंजे 80 यानी 0। 16 पंजे कितना? 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, हासिल कितना? 8, 16 दूनी 32 और 32 और 8 कितना आएगा? 400। कितना हो जाएगा? ये तो बनेगा। बताओ, अब इसमें दशमलव कितने के बाद? 1 के बाद, तो कितना बचेगा? 40। तो बी का मान कितना आ गया? 40। बी का मान एक तो आया ना, 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32, 80 0 और 16 दूनी 32 और 8 40, 0.1 के बाद यानी 40 मीटर प्रति सेकंड। ये आया, ये बी का मान। अब गति ऊर्जा बराबर हम जानते हैं कितना? 1/2 mv²। तो 1/2 m का मान कितना तुम्हारे पास में? 2। m का मान कितना है? 2 गुणा b का मान कितना है? 40 का स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल, तो k कितना बचेगा? 4 चौक 1600 जूल। तो गति ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? 1600 जूल हो जाएगा। क्लियर हुआ सवाल? बताओ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो जल्दी से बताइए। सवाल लंबे जरूर हैं, सवाल लंबे जरूर हैं, लेकिन एक ही सवाल में कई कई प्रश्न के उत्तर आपके छुपे हुए हैं और महत्वपूर्ण सवाल है। इसी तरह से आपके सवालों को पूछे जाएंगे। बस यहाँ पर वह विकल्प दे देगा कि इसमें हम इसका मान कैसे निकालें। क्लियर? तो इस तरह आपके ये सवाल, आज का सेशन ये 2 सवाल है। ठीक, आज बस इतने ही 2 ही सवाल कराएंगे
आप इसका रिवीजन करते रहिए साथ में, ठीक है। आराम आराम से सॉल्व कराना है। यदि इसी में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें बता दे, ठीक है। अब कुछ सवालों को कल सॉल्व करेंगे। कल समाप्ता इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे और इसके बाद नई टॉपिक को हम शुरुआत करेंगे। हो सकता है कल आपकी क्लास ना हो पाए, ठीक है, क्योंकि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में क्लास बंद होगी, ठीक है। तो अब मिलेंगे, अब शनिवार को मुलाकात होगी अगले दिन, ठीक है। तो कल के लिए आपका अवकाश, इसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको दी जाती हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे। जब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।